तो दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मेसी ट्यूटोरियल में। तो आज हम बात करेंगे क्या? वाटर के बारे में, यानी जल। जल क्या होता है एक्चुअली? जल होता है हमारा क्या? H2O। इसके फॉर्मूला बोल सकते हैं, इसका जो ही बोल सकते हैं आप। ये क्या होता है? एक अकार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है। ये अकार्बनिक, जिसके अंदर क्या होता है? कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये अकार्बनिक होता है। ठीक है। अब इसके वाटर में क्या क्या इस इम्पोर्टेंट होते हैं, ये क्या होता है? टेस्टलेस होता है। मतलब ये स्वाद, इसका स्वाद नहीं आएगा, इसकी गंध नहीं आएगी, और इसका रंग भी नहीं होता है। ठीक है। ये क्या होता है? टेस्टलेस तो होता है, कलरलेस होता है, और गंधहीन, स्मेल भी नहीं आती है। तो ये क्या होता है? इसके तीनों प्रॉपर्टीज होती है इसकी। घनत्व की बात करें तो क्या होता है इसका? 4 डिग्री मैक्सिमम होता है। हैवी वाटर के साथ करेंगे तो ये इसकी 20 के अप्रॉक्स तो हो जाती है, डिग्री सेल्सियस के समथिंग। ठीक है। उसकी संरचना होती है, वो कैसी होती है? कोणीय होती है, जैसे ये बताया इसमें। ये एक बॉन्ड बना होता है, एक कोण की तरह होती है ये संरचना। ठीक है। अब बात करें हम टाइप ऑफ वाटर के बारे में। ठीक है। अब ये कितने टाइप के वाटर होते हैं? हम जितना हमने सुना है, जो हम पीते हैं, जो बरसात का पानी होता है वो कैसा होता है, तो उसमें भी हम 4 टाइप के, हम जो पढ़ेंगे नॉर्मली जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टिल वाटर। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? हम अशुद्ध जल। ठीक है। अब सेकंड आता है हमारा सॉफ्ट वाटर, ये मृदु जल बोलते हैं इसको। थर्ड की बात करें तो हार्ड वाटर, कठोर जल। और इसमें भी 2 टाइप्स के आते हैं, इसमें आता है एक स्थायी आता है और एक अस्थायी आता है। और फोर्थ एंड लास्ट हम बात करते हैं हैवी वाटर। ये क्या होते हैं? ये 4 टाइप्स के होते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, सिर्फ ओनली हम एक ही वाटर के बारे में किसके बारे में बात करेंगे? हम डिस्टिल वाटर के बारे में। ठीक है। आज हम पूरी इसके बारे में जान करेंगे, डिस्टिल वाटर क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, और इससे क्या क्या फायदे होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं डिस्टिलेशन या फिर डिस्टिल वाटर के बारे में। जो पहला हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारा? डिस्टिल वाटर। ठीक है। अशुद्ध जल क्या होता है? ठीक है। अशुद्ध जल को क्या बोलते हैं? हम डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है। अब ये सबसे शुद्धतम होता है, या बोल सकते हैं सबसे शुद्ध जो फॉर्म होता है वाटर का, वो कौन सा होता है? ये यही वाला होता है। कौन सा? हमारा डिस्टिल वाटर। ठीक है। इसके अंदर इसका जो फॉर्मूला आता है H2O होता है, जो बिल्कुल प्योर फॉर्म होता है। इसके अंदर कोई सी भी इम्प्योरिटी अवेलेबल नहीं होती है, सिर्फ H2O, हाइड्रोजन और हमारा ऑक्सीजन के अलावा। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड होते हैं? इसमें 2 होते हैं। 2 मॉलिक्यूल किसके होते हैं? हाइड्रोजन के होते हैं। और एक मॉलिक्यूल किसका होता है? हमारा ऑक्सीजन का होता है। अब बात करें सेकंड पॉइंट की, तो इसमें क्या होता है? 0 ppm। तो ये क्या होता है? जीरो क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। मतलब इसमें 1 मिलियन के अंदर भी इसका एक भी जो अनवांटेड रहता है या जो दूसरा केमिकल, वो प्रेजेंट नहीं होता है। मतलब 1 मिलियंस के ऊपर भी इसमें 0 पार्टिकल्स होते हैं इस डिस्टिल वाटर के अंदर। और इसको हम कैसे मतलब इसको कैसे हम निकाल सकते हैं, या फिर इसको कैसे कलेक्ट करेंगे ये डिस्टिल वाटर को? तो वो कौन सी विधि होती है? हमारी आसवन विधि होती है, जिसको क्या हम बोलते हैं? डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है। अब डिस्टिलेशन प्रोसेस के बारे में कुछ बताता हूँ। डिस्टिलेशन प्रोसेस होती क्या एक्चुअली? ठीक है। ये होता हमारा डिस्टिलेशन प्रोसेस, या बोल सकते हैं हम आसवन विधि। ठीक है। सबसे पहले हम, यह क्या होता है? ये बर्नर होता है एक तरीके का, जहाँ से हम इसको हीट करते हैं। ठीक है। हीट करा, और ये हमारा अशुद्ध जल है, ये बोल सकते हैं। जो हम नॉर्मली कोई सा वाटर ले लेते हैं जिसके अंदर इम्प्योरिटी हो। ठीक है। इम्प्योरिटी रहेगी तो क्या इसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटी रहेगी, हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? इसमें वाष्प बनेगा, इवोप्रेशंस चालू हो जाएगा, इवोपरेट होने लग जाएगा वाटर हमारा। ठीक है। इवोपरेट होगा तो क्या होगा? इसमें जो जो हमारी भाप निकलेगी, या बोल सकते हैं हमारा जो इवोपरेट जो वाटर होगा, वो कहाँ पे कलेक्ट होगा? हमारा इस बर्नर में। तो ये बर्नर पे आएगा कैसे? जो वाष्प बनती है हमारी, वो किसकी? ये ट्यूब के थ्रू आएगी, हमारे कहाँ जाएगी? इसमें कलेक्ट हो जाएगी। अब जो इसके बीच में जो जो लगा हुआ है वो क्या होता है? वो होता है कंडेंसर। तो कंडेंसर क्या करता है एक्चुअली? ये क्या करता है? जो हमारी जो गर्म, जो हमने हीट करा था इसको, जो हमारा बर्नर को हीट करा था, तो इसमें जो वाटर जो भाप निकल रही थी वो गर्म थी। तो गर्म रहेगी तो वो कलेक्ट नहीं हो पाएगी, मतलब वो वहीं की वहीं ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी, मतलब इसके थ्रू बाहर निकल जाएगी। तो हम क्या करते हैं? इसमें कंडेंसर लगा देते हैं, जिससे क्या होता है? वो ठंडा रहता है, तो क्या जो भाप रहेगी वो ठंडे हो जाएगी, वो पानी के रूप में
या इकट्ठा हो जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा अशुद्ध जल, या बोल सकते हैं डिस्टिल वाटर। ठीक है, ये हमारा ये इस टाइप से होता है हमारा। ठीक है, ये प्रोसेस देख लेना। अब हम यूजेस की बात करते हैं, तो इसको हम डिस्टिल वाटर को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, एक्चुअली हमने देखा तो बहुत जगह है कि हाँ डिस्टिल वाटर, बाकी हम यूज कहाँ करते हैं उसको, तो ये देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा बैटरीज। ठीक है, जो बड़ी बड़ी बैटरियाँ आते हैं या फिर छोटी बैटरियाँ आती हैं, उसमें हम देखते हैं एक बोतल आती है, बड़ी बड़ी बोतलें भी आती है पानी की, वो डिस्टिल वाटर हम उसको डालते हैं। तो वो क्या होता है, वो होती है हमारा केमिकल, उसके अंदर क्या डालते हैं हम, बैटरी के अंदर पानी डालते हैं वाला। अब घाव धोने में, ठीक है, कहीं चोट लगती है, कुछ भी होता है या इरिटेट होती है स्किन, तो हम किससे इसको क्लीन करते हैं, हमारा डिस्टिल वाटर से। ये घाव भी लग जाता है, डॉक्टर भी उसको प्रीफर करते हैं कि डिस्टिल वाटर से पहले घाव को सुखाते हैं, या फिर उसको साफ करने का काम किससे करते हैं हम, डिस्टिल वाटर से करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है हमारा इंजेक्शन में। ठीक है, अब जो डिस्टिल वाटर होता है सबसे मेनली यूज़ कहाँ पे होता है, इसको फार्मा इंडस्ट्री में इसको ज़्यादा यूज़ करा जाता है। जैसे एपीआई प्लांट होते हैं हमारे, या फिर बोल सकते हैं हम जो भी जो इंजेक्शन या बॉटल जहाँ बनती है वहाँ पे सबसे लार्ज अमाउंट में ये डिस्टिल वाटर, ये प्रोसेस को लार्ज अमाउंट पे जो डिस्टिल वाटर बनाया जाता है जहाँ पे, उसके अंदर कौन कौन से आते हैं, इंजेक्शन आते हैं हमारे, आईवी जो हमारे इंजेक्शन आते हैं, आईवी इंजेक्शन आते हैं। जैसे हमको कुछ हो जाता है, बीमार हुआ है टाइफाइड की या कुछ भी होता है, तो हमको डॉक्टर के इंजेक्शन लगाते हैं जो पाउडर फॉर्म में आते हैं, और फिर उसके अंदर अब जैसे डिस्टिल वाटर और शेक करके फिर उसको हमको इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर लगाते हैं। तो वो क्या होता है, वो जो जो छोटी बोतल आती है जो पानी की, वो क्या होता है, हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है। अब जो हमारे बड़े लार्ज अमाउंट में जो हमको वाटर डिस्टिल दिया जाता है, वो कौन सा होता है हमारा, जैसे बॉटल लगती है हमको, डीएनएस लगी, एनएस लगी, आरएल लगी, उसमें जो जो लिक्विड होता है वो कौन सा होता है, हमारा हमारा डिस्टिल वाटर होता है। उसमें हम क्या क्या, उसमें सोडियम आता है हमारा। ठीक है, सोडियम आ जाता है, ये इंक्लूड करके हमको दिया जाता है, हम पानी की कमी होती है तो भी वही दिया जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी कौन सी, डिस्टिल वाटर की। अब सेकंड आता है हमारा मृदु जल, सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर क्या क्या होता है, जो हम नॉर्मली जो पीते हैं, जो हमारे नल से जो पानी आता है, जो हम जो पीते हैं नॉर्मल बॉटलों में, या फिर मार्केट में जो बॉटल आती है हमारी, तो वो जो फॉर्म में आती है वो हमारा क्या होता है, सॉफ्ट वाटर होता है, जो हम पीते हैं रेगुलरली। ठीक है, और इसका जो पीपीएम होता है वो कितना होता है, 150 पीपीएम, मतलब 1 मिलियन के अंदर वन 150 पार्टिकल्स होते हैं हमारे किसके। अब जो हम पानी पीते हैं उसमें क्या होता है, हमारा H2 होता है, प्लस सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, कुछ जो मिनिमम जो हमारी जो गाइडलाइन होती है WHO की, क्या इसके अंदर इतना इतना होना चाहिए, उसके हिसाब से हम उसको उसको बनाते हैं, हमारे डिस्टिल वाटर, हमारा जो सॉफ्ट वाटर है उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, आप जो साबुन के साथ जो झाग इजीली दे दें, जैसे हार्ड वाटर होता है, कोल्ड वाटर होता है, उसके अंदर हम कोई सा भी साबुन यूज करते हैं तो वो प्रॉपर घुलता नहीं है, वो ये झाग नहीं बनता। तो इसके साइन होते हैं, जो इजीली मेल्ट हो जाता है हमारा साबुन, उसके अंदर वो झाग दे दे, तो वो क्या होता है हमारा, क्या होता है, सॉफ्ट वाटर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कल के वीडियो में। थैंक यू। अब जो बोलते हैं हमारा जो वर्षा का पानी होता है, ठीक है, जो हमारे वर्षा के जल में क्या होता है, जो 250, मतलब बोल सकते हैं बहुत हानिकारक, जो बोलते हैं वर्षा का पानी भी एक तरीके का होता है, वो डिस्टिल्ड होता है, सब बोलते हैं प्योर वाटर होता है। बट सब बोलते हैं कि पहले पानी में नहीं नहाते हैं, अब उसका रीज़न क्या होता है। ठीक है, एग्जांपल लेता हूँ। अब 1 साल तक जो हमारा जो एटमॉस्फेयर में होता है, जो हमारा जो अनवांटेड जो गैसेस होती है, हमारा जो एटमॉस्फेयर में जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, वो क्या हमारा एटमॉस्फेयर में इकट्ठा हो जाता है। और जो वर्षा का जो पहला पानी होता है वो क्या उसके थ्रू हमारे ज़मीन पे आता है। जो वर्षा का पानी होता है वो एक्चुअली प्योर फॉर्म होता है, बट जो एटमॉस्फेयर में जो पानी आता है वो अनप्योर होता है, वो कौन-सा होता है, हमारा अशुद्ध जल होता है। ठीक है, उसमें इम्प्योरिटी इंक्लूड होती है। और जो नेचर होती है वो भी इसी प्रोसेस को फ़ॉलो करती है। ठीक है, अब जो हमारा नदी, तालाब का जो भी पानी होता है वो किस चीज़ में होता है, जो सूर्य से जो किरणें निकलती हैं वो क्या करती है, उसका ये बर्नर की टाइप की हीट करती है। वो जो हमारा नदी पानी का रहता है वो वाष्प के थ्रू हमारा कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर के आउटर में जाता है। ठीक है, और वहाँ कंडेंसर के रूप में क्या हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, और वापस वो हमारे पहले वर्षा के टाइम पे वो नीचे आ जाता है। बट उसके साथ साथ प्रोसेस में होता है, जो बीच की जो प्रोसेस रहती है उसमें क्या हमारा जो
एटमॉस्फेयर में आते-आते क्या हो जाता है, वो बहुत इम्प्योर हो जाता है। इसलिए पहले नहीं नहा हम भी जब भी हमारे एजेबल रहते हैं, वो यही सजेशन देते हैं कि उसको पहली बारिश में नहीं ने नहाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है। ठीक है? ये भी एक नेचर ही है, नेचर का ही एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ आपको कि वो भी एक डिस्टिलेशन प्रोसेस ही होती है जो नेचर करती है हमारे हिसाब से। ठीक है?